नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। भगवान की पूजा में हमें कितने दिए जलाने चाहिए? मंदिरों में तो आप जानते हैं बहुत सारे दिए जलते हैं, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20। जितना बड़ा मंदिर होता है उतने दिए वहाँ पर जलते हैं। लेकिन घरों में ज़्यादा दिए नहीं जलते, कहीं पे 5, 7, 3, 2, 1। औसतन एक घर में एक दिया ही जलता है, यदि हम औसत निकालें तो। क्योंकि कहीं पे तो पूजा होती भी नहीं है, फिर भी हम ये लेके चलते हैं कि एक घर में एक दिया जलने का औसत है। लेकिन वो दिया कई बार बुझ भी जाता है। हवा भी तो है। यदि हम भगवान की पूजा दिया जला के कर रहे हैं तो हवा भी तो अपना काम कर रही है, वो भी तो प्रभु की आज्ञा से ही चलती है। तो वहाँ छोटे मोटे जो दिए आएंगे, जिनकी लौ बहुत छोटी होगी तो बुझा भी देगी उनको। तो कई लोग बड़े मायूस भी हो जाते हैं कि हमने दिया जलाया था वो तो बुझ गया। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि क्या परमात्मा की पूजा के लिए हमें दिया जलाना चाहिए। यदि हम थोड़ा भी विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि इस सृष्टि में अनंत दिए सूर्य के रूप में जल रहे हैं। हमारी आकाश गंगा में ही 200 अरब सूर्य जैसे दिए जल रहे हैं। यदि पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति एक दिया भी जलाए, यदि ये भी मान लिया जाए, तो भी 140 करोड़ दिए होंगे। पर वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि 140 करोड़ की जनता के अंदर एक महीने का बच्चा भी तो है। वो भी तो हैं जो हॉस्पिटल के अंदर बेहोशी की हालत में हैं, या वो भी तो हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो कैसे जलाएंगे? इसके बावजूद भी चलो 140 करोड़ मान लेते हैं। तो हमारी तो आकाशगंगा में ही, हमारी मंदाकिनी में 200 अरब सूर्य नामक दिए भगवान ने जला के रखे हैं। और ऐसे ही करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, तो अनंत दिए अंतरिक्ष में जल रहे हैं। और वो सबके सब परमात्मा पे ही चढ़े हुए हैं। हमारा अगर कोई 50 ग्राम का भी दिया है, छोटा भी, तो उनके आगे उसकी क्या हैसियत है? ये सारे दिए भगवान ने सब अपने ऊपर ही चढ़ा के रखे हुए हैं। हम सबकी ओर से वो अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं कि चलो, मैं नहीं चाहता किसी का समय अनावश्यक रूप से खराब हो, पहले ही उसने इतने दिए ला के रखे हुए हैं। अच्छा, फिर भी यदि कोई भक्त सच्चा है, वो और यदि आगे गहराई में जाकर के विश्लेषण करता है। ये तो मैंने साधारण व्यक्ति की बात की कि चलो दिया नहीं जलाना चाहिए, भगवान ने तो अनंत दिए वैसे ही इस आसमान में जला के रखे हुए हैं। तो जो भक्त है वो ये देखता है कि ऊपर के जो दिए जल रहे हैं उसको भी जलने के लिए ईंधन चाहिए। तो आप जानते हैं हर सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस जल रही है। तो एक टाइम ये भी आएगा कि जिस प्रकार से घर के दिए बुझते हैं वो भी बुझेंगे। और बुझते हैं, आप जानते हैं सूर्य का भी अंत होता है। हमारे सूर्य को 4.5 अरब साल हो गए हैं। आने वाले 4.5 अरब साल के बाद ये भी सुपरनोवा बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी बाकी सूर्य हैं, किसी की उम्र इनसे ज़्यादा है, यही अंतर है। तो वो उनका भी आधार नहीं लेता, वो लेता है उस दिए का आधार जो परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर के भीतर अनादिकाल से जला के रखा हुआ है। और जिसको जलाने के लिए ना घर में तेल चाहिए, ना सूर्यों को
जो हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है, उसकी भी उस दिए को हमारे भीतर जो जल रहा है जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे भीतर का जो दिया है वो बिना तेल और बिना बाती के जलता है। जो उसके आधार पे परम पिता परमात्मा की पूजा करता है, सही मायने में उसी की पूजा ईश्वरी चरणों में कबूल होती है। क्योंकि परम पिता परमात्मा अभौतिक हैं, हमारा जो जला दिया जल रहा है वो अभौतिक है। जिस मसाले के भगवान बने हैं उसी मसाले का दिया हमारे भीतर में जल रहा है, तो प्रभु उसी से प्रभावित होंगे। जब हम आत्मीय आधार पे पूजा करते हैं, जब हम अपनी आत्मा में स्टेबल होकर के अपनी जीवात्मा के आधार पर बैठ करके उसके आधार पे पूजा करते हैं, जो दिया जल रहा है हमारे भीतर उसको साक्षी मान करके उस परमपिता परमात्मा की जब पूजा करते हैं तो वही पूजा फलीभूत होती है। बाकी घर के अंदर जो दिए जलते हैं तेल के बाती के, वो नहीं, और वो भी नहीं चाहे अंतरिक्ष के अंदर अनंत दिए भारी भरकम जल रहे हों। हम वासी उस देश के जहां ब्रह्म का खेल, दीपक वहां हरदम जले, बिन बाती बिन तेल। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।